सर आजकल वो आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह जी बहुत वायरल हो रहे हैं, तो इस पे क्या आपके व्यूज़ हैं? मैंने भी देखा है। अब मेरे व्यूज़ कौशल जी थोड़ा अलग तरह के हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम भारत के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो लाइन लग जाएगी, व्यूज़ जो आते हैं ना, गालियाँ निकालेंगे लोग मुझे। फिर भी मैं वही बोलूँगा जो सत्य है। ये मेरे विचार नहीं है, देखा जाए तो ये सर्वसिद्ध है, ये फैक्ट है। ठीक है, आईआईटी वाले बाबा वायरल हो रहे हैं। इनको वायरल कौन कर रहा है? सारे पत्रकार, सारे न्यूज़ चैनल पे देखा मैंने, सब ने वीडियो बना डाले। वो इसलिए नहीं बना रहे कि वो कोई अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं या देश का भला करना चाह रहे हैं, वो केवल अपने चैनल को चमकाना चाह रहे हैं, जिसको टीआरपी पता नहीं क्या बोलते हैं, व्यूवरशिप बोलते हैं। ज़बरदस्त लोगों का ऐसा चीज़ों को देखने में लोग अजीब चीज़ें देखते हैं। ये अजीब चीज़ है, ये अजीब इत्तेफाक है एक प्रकार से। उनको मिल गया मसाला, आईआईटीएन बाबा। ठीक है, तो बाबाओं की कमी थोड़ी देश में, बाबा देश में बहुत सारे हैं भाई। आईआईटीएन बाबा तो बड़ी मुश्किल से मिला है उनको। तो कौशल जी, मैं इसमें मेरे विचार कुछ अलग तरह के हैं, तो अभी आपके कमेंट भर जाएगा गालियों से। फैक्ट ये है, क्योंकि ये बाबा को वायरल किया जा रहा है, बाबा वायरल हो नहीं रहा है। जैसे कि मैंने, वायरल तो कोई भी हो सकता है। वो एक अंजलि पता नहीं कोई लड़की डांस कर रही थी चौराहे पर, कहीं वो फेमस हो गई, बताओ, अंजलि वायरल। एक कहीं वो पता नहीं कौन सी रानू मंडल करके पता नहीं क्या, वो गायक कलाकार लता मंगेशकर के गाने गाने वाली, वो फेमस हो गई, उसको वायरल कर दिया। पता नहीं दिल्ली में कौन सा एक वो था चाय वाला ढाबे वाला बाबा, पता नहीं, उसको वायरल कर दिया। तो आजकल सोशल मीडिया में किसी को वायरल करना बहुत आसान है, परंतु यहाँ इस बाबा को वायरल होने की आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से। ठीक है ना, इनको पहले अपने आप को भी पूरा बाबा बनाना चाहिए था। अभी ये इमेच्योर बाबा हैं, अभी इन्होंने पूरी साधनाएं नहीं की है। ये मेच्योर आईआईटीएन है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। मैं इनके कहीं फिट नहीं होता हूँ। आईआईटी करना इतना आसान होता है क्या? तो नो डाउट ये देश के रत्न हैं, ये हीरे हैं, ये जवाहरात हैं, परंतु अभी इनको वायरल नहीं होना चाहिए था। अभी आईआईटीएन है, फिर भी क्यों वायरल हो रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या इन्होंने पूरी साधनाएं कर चुके हैं अब तक? क्या ये उस संत के सारा पैरामीटर्स पूरे कर चुके? मैं तो संत हूँ नहीं, परंतु मैं जानता हूँ, मैंने संतों को सुना है। तो संतों के सारा पैरामीटर ने पूरा कर लिए क्या? क्या यही आईआईटीएन ही बाबा बने हैं क्या? गिनती नहीं है, इतने बाबा है हमारे देश में जो इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। आप इस्कॉन में जाके देखिए कितने हाईली क्वालिफाइड उनके सन्यासी है, उनके प्रभु जी हैं। अक्षरधाम मंदिर है, अपने दिल्ली में मंदिर है, और अक्षरधाम में बहुत सारे, वो पता नहीं क्या नाम है उन संस्था का, मगर वो एक संस्था है, उनमें बड़े बड़े मतलब साइंटिस्ट तक उनके आचार्य ऋषि मुनि बने हुए हैं, साधु सन्यासी बने हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये वायरल होना मेरे हिसाब से बहुत गलत है, इनको अभी वायरल नहीं होना चाहिए था। अभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कौशल जी, इनके स्टेटमेंट मैच्योरिटी का प्रतीक नहीं है। आईआईटी वाली मैच्योरिटी का प्रतीक जरूर है, इंटेलिजेंट आदमी से जवाब दे सकता है। बाकी बाबाओं से इनकी तुलना कर रहे हैं लोग बाग, और उनको झोले साहब बाबा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और पता नहीं गुरु के बारे में क्या बोल दिया। तो फिर मैंने देखा ये कमाल हो रहा है यार। हर बाबा तो आईआईटी नहीं हो सकता, हर बाबा पढ़ा लिखा भी होना जरूरी नहीं है। वो तो सन्यासी होते हैं यार, वो इतने बोलने वाले थोड़ी होते हैं, उनकी इतनी वाक्पटुता थोड़ी होती है। तो उन लोगों से इनकी तुलना कर रहे हैं, बाकी बाबाओं को नीचा दिखा रहे हैं। हर बाबा थोड़ी बोल सकता है यार। जो बाबा हैं वो सन्यासी है, अपनी मुक्ति के लिए अपने परिवार को छोड़ते हैं, समाज को छोड़ते हैं। ठीक है, इवन मीडिया उनके फैमिली तक पहुंच गई है, उनके भी इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। हाँ, तो बताइए, आईआईटी बाबा ने अपने परिवार की बुराई कर दी। पहली बात तो माता पिता, एक सेल बाप से मिली थी, एक सेल माँ से मिली थी, दोनों का एक फ्यूजन हुआ था, कोशिका विभाजन हुआ था, और ये प्रकट हुए थे, 9 महीने माँ के गर्भ में रहे थे, बाहर आए हैं। कुछ भी हो जाए, माँ बाप के बारे में कभी भी इनको बोलना ही नहीं चाहिए था। इनके माँ बाप ने इनके साथ क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। एक सन्यासी को, एक मैच्योर पर्सन को अपने माँ बाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो फ़र्क क्या पड़ता, नहीं खिलाओ देते तो क्यों माँ बाप का नाम लिया कि मेरे साथ बचपन में गलत हुआ, मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ बाप तो भगवान होते हैं। ठीक है, उन्होंने मान, तो माँ बाप ने अपना, उनके अपने सपने थे, अपनी सोच थी, अपने विचार थे, अपने बच्चे को वो कुछ बढ़ाना चाह रहे थे आगे, परंतु इनकी सोच कुछ अलग थी। वो तो वही जो विनय हिरेमत, क्या नाम था भैया का, पहले वीडियो बनो मैं आपने पूछा था, उन वाली इनके साथ हुई है। इनका कुछ अलग था, इनको कहीं अलग लाइन में जाना था, इनका पर्पज कुछ और था। ये दूसरी लाइन में चले गए, इनको सन्यासी बनना था तो चले गए। अब ये स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, परंतु ये पर्सन जब सन्यासी बना उससे पहले 100% ये आईआईटीएन बाबा जो भी है, ये 100% स्ट्रेस में थे।
फिर ये स्ट्रेस में भागे थे। हो सकता है इन्होंने कोई नशा वशा भी किया हो सकता है इन्होंने कुछ और भी कुछ लिया हो, ये पक्का स्ट्रेस में थे, फिर ये अपनी लाइन में चले गए वहाँ पे, तो आध्यात्म में चले गए क्योंकि ये भाग के गए वहाँ पर। आध्यात्म ने इनको पकड़ा है, खींचा है, क्योंकि ये बने इसके लिए थे। गलत लाइन में चले गए कौशल जी, इसलिए इन्होंने आईआईटी छोड़ी। इनका कोई पैकेज था पता नहीं कनाडा में कहाँ पर, वो इन्होंने छोड़ा, बहुत अच्छा किया। और नहीं करते तो ये डिप्रेशन में जाते, और जा रहे थे। बिल्कुल। कितने आईआईटीएंस जो लड़के तैयारी करते हैं वो सुसाइड आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं। कोटा में कोटा कितना बदनाम हो रहा है, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। क्यों करते हैं वो? 2-3 कारण होते हैं। एक तो पेरेंट का प्रेशर होता है उनके ऊपर, दूसरा उनकी लाइन कुछ और होती है, पेरेंट्स को उस लाइन में डाल देते हैं, कवर नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो मोटी बात यह है, इन बाबा को इतना वायरल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मिलेगी गालियाँ, हम हैं भारत के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, बस पकड़ लेते हैं, उसी के जाके उसको वायरल कर देते हैं। नो डाउट ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है कि व्यक्ति को अपना सेक्टर चुनना चाहिए, अपना इंटरेस्ट चुनना चाहिए, तो जाके स्ट्रेस फ्री रहेंगे। हमारा ब्रेन जो होता है ना, ये सब ब्रेन का केमिकल लोचा होता है। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे इस तरह के जुड़ाव होते हैं। हर व्यक्ति का ब्रेन कुछ अलग तरह का होता है। इनका ब्रेन कुछ अलग तरह का था, उसी फील्ड में ये चले गए। अगर इनके पेरेंट्स चाहते तो इनको सही गाइडेंस देके सही रास्ते पे डाल सकते थे, मगर प्रेशर वाले लाइन पे डाल दिया। इनका इंटरेस्ट था ही नहीं, इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, विवेकशील थे, और सफल हो गए। अब ये विद्रोही हैं इस टाइम मेरे हिसाब से। इन्होंने विद्रोह किया है परिवार से, अपने समाज से, अपनी फैमिली से विद्रोह किया है, मम्मी से विद्रोह किया है, पापा से विद्रोह किया है। ये रिवेंज है मेरे हिसाब से एक प्रकार का। मगर ये लाइन से ही पकड़ ली इन्होंने। इस लाइन में नहीं जाते तो ये वायरल बाबा, आईआईटीएन बाबा पक्का डिप्रेशन में जाते और आज डिप्रेशन की दवाई ले रहे होते।